न्यूट्रिशन इन प्लांट को देखते हैं। क्या है बेसिकली, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जिस मोड में आप खाने को यानी फूड को लेते हैं, मतलब टेक करते हैं, उस मोड को क्या कहा जाता है, आपका न्यूट्रिशन। और हम ये पता करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट जिस तरीके से यानी जिस मोड में खाने को लेती हैं, टेक करती हैं, वो तरीका प्लांट का न्यूट्रिशन कहलाएगा। यानी कि अगर हम सीधे पूरी चैप्टर को अपनी भाषा में समझे तो ये चैप्टर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लांट का खाने का तरीका, प्लांट कैसे खाना खा रहा है, कैसे खाना बना रहा है, इसी की चर्चा करेंगे। और हम प्लांट के खाने की चर्चा क्यों कर रहे हैं, प्लांट की फूड की चर्चा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग प्लांट फूड, वाई एनसीईआरटी try to teach you about the food of plants, because we as an animal or a human depend on the on on the food made by the plants। यानी कि if there is no plants we would not imagine our lives on the earth। so plant is necessary, or plant food is more necessary for our survival। that's why we are today's डिस्कशन ऑफ आर इज कि हाउ प्लांट इज टेकिंग फूड, मतलब न्यूट्रिशन इन प्लांट को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और फूड के जो कंटेंट होते हैं, फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, यानी फूड में आप क्या क्या ले रहे हो उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिएंट्स। सो what is the component of food is called nutrients and the mode of taking food is called nutrition। ठीक है, कि हम कैसे खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन है, और हमारे खाने में क्या क्या है वो न्यूट्रिएंट्स है। और हमारे खाने में क्या क्या है तो वो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, और इन सारी चीज़ों को हमने पहले भी चर्चा करी थी इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, और हम खाने को लेकर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो तरीका है उनका फूड लेने का वही उसका न्यूट्रिशन है, और जो आज के इस चैप्टर का पूरा थीम है, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली चर्चा का विषय है कि प्लांट कैसे अपना खाना लेता है। देखो, प्लांट जो अपना खाना लेता है वो खाना खुद से बनाता है। ठीक है, मतलब उसको खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। जैसे हमको खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, एनिमल्स को खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, प्लांट्स को अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। प्लांट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से अपनी खाने को तैयार करती है, और ये जिस तरीके से अपने खाने को तैयार करती है वो तरीका फोटोसिंथेसिस है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लांट का बना हुआ खाना हम खाते हैं, प्लांट का तैयार किया हुआ खाना हम खाते हैं, और यही खाना जो है हमें सरवाइव करने में मदद करता है। क्योंकि खाना प्लांट खुद बनाती है तो प्लांट को हम ऑटोट्रॉपिक जो है वो सब्सटेंस कहेंगे, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट ले रहा है, यानी प्लांट के खाने का तरीका खुद का है, सेल्फ का है। ठीक है, और हमारा जो खाने का तरीका है, हम चूंकि प्लांट पे डिपेंडेंट हैं इसलिए हमें कहा जाएगा हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब आपने समझ लिया होगा। ऑटोट्रॉप को हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉप्स को हिंदी में कहते हैं परपोषी। ठीक है, अब चूंकि प्लांट के फूड की चर्चा हो रही है तो जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट का फूड रहता कहाँ है, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा बच्चे जो है प्लांट, इसका जो आंसर है वो फ्रूट दे देते हैं, जो हम 100% गलत है। प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो होती है लिप्स।
प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है? लिव्स। और इसको बड़े एमसीक्यू के लिए जो है आप तैयार करके याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब पत्तियां जो हैं प्लांट की फूड फैक्ट्रीज हैं, इनको बड़े अच्छे से याद कर लो, इसके बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा चुका है। पानी और मिनरल्स की मदद से प्लांट सॉइल से इन पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और इसको लिप्स तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि लिप्स फूड फैक्ट्रीज है। जिन बच्चों को फूड फैक्ट्रीज समझ में नहीं आ रहा है वो उसको आसान भाषा में प्लांट का किचन एरिया इसको कह सकते हैं। सो अगर आपसे ये पूछा जाए आसान भाषा में कि प्लांट का किचन एरिया कौन सा है, तो आप कहेंगे लिप्स यानी पत्तियां। चलिए आगे आपको इसी फोटोसिंथेसिस को अगर हम पूरी पिक्टोरियल डिपिक्शन में आपको समझाएं तो ये इस तरीके से बेस्ट तरीके से आप समझ सकते हैं। यानी पिक्चर नंबर 1.3 में आप जाएंगे, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। आप देखिए कि ये जो रूट है, ये रूट जो कि जिस तरीके से हमारे घर में नल लगा होता है हमारे किचन में, उसी तरीके से ये रूट जो है वो मिट्टी से मिनरल्स को और पानी को पत्तियां तक पहुंचाती है। पत्तियों में सेल होता है और इन सेल में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी अवशोषित करता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्लांट का वो एरिया बताएं जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो इसका सही उत्तर है कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट की पत्तियों के सेल में होता है, ठीक है। यानी क्लोरोफिल प्लांट की पत्तियों के सेल में होगा तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं किचन एरिया में ही होगी। और आपको पता है कि खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी अवशोषित करता है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि जो पत्तियां हैं उसमें छोटे छोटे स्प्रॉट्स होते हैं और छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, और वो रंध्र चारों तरफ से जो है वो गार्ड सेल से जो है घिरे होते हैं, जिन्हें आपको स्ट्रोमाटा कहते हैं। और ये स्ट्रोमाटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। ये CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से लेती है, और यही कारण है कि अब किचन एरिया में सारी चीज़ें तैयार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमाटा की मदद से जो है वो वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। और वाटर तो आपको पता है कि रूट ने भेज दिया, सनलाइट की मौजूदगी है, और जो फूड तैयार होता है वो तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कैसे पता करें कि कार्बोहाइड्रेट यानी फूड तैयार है? तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च ये बताता है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, और स्टार्च जो है इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बातें आपको मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, कुछ और चीज़ें जो आपकी जानकारी के लिए है और जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, चूंकि नाम से क्लियर है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा, कार्बन का कंपोनेंट होगा, और हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर। वाटर में किस चीज़ का कंपोनेंट होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जाने आप, क्योंकि आपको के वातावरण में नाइट्रोजन जो है वो भरपूर मात्रा में मौजूद है। अगर गैसियस एटमॉस्फेरिक गैस की बात करें तो उसमें सबसे अधिक कोई भी गैस है तो वो नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ये समस्या है कि हम नाइट्रोजन का सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही प्लांट कर सकते हैं। तो प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करती है, और नाइट्रेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्लांट जो है कैसे इस्तेमाल करेगी? तो प्लांट के कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की मदद लेते हैं और उसके बेसिस पे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की मदद लेकर उसके बेसिस पे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। और या अगर कोई भी ऐसा सॉइल है जहां नाइट्रोजन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? हम एज अ फार्मर हम सॉइल में नाइट्रोजन रिच जो है फर्टिलाइजर उसको ऐड करते हैं, ताकि कि जो नाइट्रोजन की समस्या हो रही है प्लांट को वो जो है वो दूर हो सके। और नाइट्रोजन क्या हम ह्यूमंस के लिए आवश्यकता है?
द आंसर इज यस। हमारी जो प्रोटीन है साथियों, वो प्रोटीन किस चीज़ की बनी हुई है? एमिनो एसिड की। और एमिनो एसिड क्या है? नाइट्रोजन का ही तो कंपोनेंट है। सो नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन जो है हमको हमारे ग्रोथ में काम आता है। ठीक है, सो बॉडी बिल्डिंग जो है वो प्रोटीन, जो भी बॉडी बिल्डर होता है उसे कहा जाता है कि आप प्रोटीन खाएं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो 8 तरीके के जो इसेंशियल प्रोटीन हैं वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। और ये 8 तरीके के जो प्रोटीन है वो इसी, चूंकि प्लांट नाइट्रेट के रूप में वो प्रोटीन लेती है, बैक्टीरिया की मदद से प्रोटीन लेती है, या फर्टिलाइजर ऐड करके प्रोटीन उनको दिया जाता है, वही प्रोटीन हम क्या करते हैं? बाद में फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, और यही मैं ये कह रहा था कि सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं जो 1.3 में है कि क्या न्यूट्रिशन का मोड प्लांट का फोटोसिंथेसिस ही है या प्लांट का खाना बनाने का और भी तरीका है, या प्लांट और भी तरीके से खाना बनाती है, यानी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और भी है क्या? तो इसका सही उत्तर है कि हाँ, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और भी हैं प्लांट के, जिसके तौर पे प्लांट खाना बनाती है। और जैसे कि आप ये देखेंगे कि कुछ को बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो खाना कैसे बनाता है? आप वो खाना जो है उसको खाना बनाने के लिए जो है किसी और ऐसे प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता है जो प्लांट खाना बना रही होती है, यानी कि वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई करती है। और इसका सही जो एग्जाम्पल है उसका कैस्कूटा यानी अमर बेल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक स्वाभाविक सा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा प्लांट जिसके लीव्स ग्रीन ना हो, क्या वहां फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई देगा? द आंसर इज यस, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन दैट लीव्स आल्सो। और अगर वो लीव्स के कलर ग्रीन के अलावा भी कोई और हो, चाहे वो रेड हो, ब्राउन हो, किसी भी पिगमेंट में हो, फोटोसिंथेसिस आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ अमाउंट में जो है वो क्लोरोफिल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे जगह देखे होंगे जहां स्टेगनेंट वाटर दिखाई देता है आपको। स्टेगनेंट वाटर का मतलब वैसी जगह जहां पानी स्थिर अवस्था में रहती हो, पॉन्ड्स में, तालाबों में। और जहां जब पानी स्टेगनेंट अवस्था में रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है, तो यहाँ क्या होते हैं कि छोटे छोटे शैवाल का जन्म होता है। ठीक है, अलगी का जन्म होता है, और उसका भी कलर जो है वो बाय डिफेक्ट ग्रीन ही होता है। तो क्या इसका मतलब जो है कि शैवाल अपना खाना खुद बनाते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि शैवाल कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। और शैवाल यानी अलगी अपना खाना खुद बनाती है, और वो भी फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये भी देखा कि अलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाती है। तो अगर आपसे पूछे क्या अलगी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता है, द आंसर इज यस, अलगी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता है। अलगी एक स्वपोषी जो है वो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये अमरबेल जो है वो क्या है? एक पैरासाइट है, मतलब कि दूसरे को के ऊपर जो है वो खाने के लिए डिपेंडेंट है। आगे बात करते हैं, और अमरबेल को अंग्रेजी में कैस्कूटा भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी ही मैंने आपको बताया। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपने भीतर लेकर खाते हैं, और इसको ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। मतलब कि द इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड बाय द digestive juice secreted in pitcher and its nutrients are absorbed, और such insects eating plant are called insectivorous plant। मतलब क्या है, आसान भाषा में समझे तो आपको एक ये फोटो देखकर बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ये जो है वो जाल है इंसेक्ट्स का, और इसमें इंसेक्ट्स जो जैसे ही जाते हैं तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, इन जालों में बहुत रेसे होते हैं, और इन रेसों में वो इंसेक्ट्स फंस जाता है। और इसका सही जो एग्जाम्पल है वो पीचर प्लांट है, आपने देखा होगा। और इसमें जब इंसेक्ट्स फंस जाता है तो इसी इंसेक्ट्स
और बहुत सारी जूस निकलती है, और उस जूस की मदद से जो है वो क्या होता है कि इंसेक्ट्स को एक खाने के रूप में इस्तेमाल ये करती हैं। यानी कि ये अपना जो खाना है वो इंसेक्ट्स की मदद से ऐसे प्लांट्स खाते हैं, पीचर प्लांट्स जैसे। तो इसको, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉप्स का मतलब है मृतजीवी, और इसका सही एग्जाम्पल जो है आपने देखा होगा, इसका सही एग्जाम्पल है मशरूम। और मशरूम को मृतजीवी इसलिए कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके मटेरियल को जो है अपना सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मानती हो, उसको आप कहेंगे कि ये सेप्रोट्रॉप्स है। ठीक है, सो यहाँ लिखा हुआ है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ले रहा है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रहे हो उसको सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। अच्छा देखो, जैसे, और इसका सही एग्जांपल है सेप्रोट्रॉप्स का फंगाई। तो फंगी जो है वो, ये मशरूम भी एक तरीके का फंगी है। फंगी का अच्छा तरीके से आप कैसे खोज सकते हैं कि फंगी का डे टू डे लाइफ में अगर आपको एग्जांपल देखना हो, आप ऐसा करें जैसा कि आपकी बुक ने एक एक्टिविटी के रूप में बताया है कि आप एक ब्रेड लें और उसको, ब्रेड को पानी में जो है वो डुबाकर छोड़ दें 2-3 दिनों तक, और 2-3 दिन बाद अगर ब्रेड को देखेंगे आप, तो आपकी किताब ने ये पिक्चर बताई है ब्रेड की। ब्रेड पे आप देखेंगे कि फफूंद लगा हुआ है। ये जो फफूंद है ना, यही फंगी है। यानी कि फंगी जो है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे जो है वो जन्मती है, और उसी को अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो के रूप में उसको तैयार रखती है। ठीक है, तो दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ठीक है, और चूंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म ब्रेड से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो फंगी ऐसा, इसका मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फंगी सिर्फ ब्रेड पे ही निकलेगा। ऐसे जगह जहाँ रेनी सीजन जो है वो फंगी के लिए बहुत प्लीजेंट समय होता है, जहाँ फंगी आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। डेड और डिकेइंग मटेरियल पे तो निकलता ही है। अगर रेनी सीजन में आप जूते बाहर छोड़ दें, लेदर के कपड़े हों, अचार हों, तो ऐसे जगह पे जो है पिकल्स हों, ऐसे आप जगह पे आपको फंगी का दर्शन होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसलिए है कि आपको ऐसे, जो अगर आपने इस ब्रेड को खा लिया जो फंगी युक्त है, तो आपको फंगल डिजीजेस भी हो सकता है। सो इसलिए क्लास 7th के एनसीईआरटी साइंस में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे फंगी की पहचान करें। होता ये है कि बहुत सारे ऐसे फंगी भी हैं जो बेसिकली करते क्या है कि आपके बहुत सारे चीज़ों को जो है वो स्पॉइल्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर वो फंगी जन्म लेती है और अगर आप उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो आपको फंगल डिजीज होगी। कुछ फंगी जो है वो ऐसा करता है कि प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, और प्लांट्स के रूट्स में रहने के कारण जो है वो प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर ये सारे देने में मदद करती है, और बदले में प्लांट उसको शेल्टर देती है। तो सहजीवी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें एक दूसरे के लिए मदद आती है, फंगी और प्लांट्स। तो इसको कहते हैं कि प्लांट और फंगी के बीच में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो, तो उसको कहेंगे कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसे प्लांट्स ऑर्गेनिज्म हैं, सहजीवी हैं हिंदी में कहें तो। और इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेन। लाइकेन में 2 ऑर्गेनिज्म आपको पाए जाएंगे। लाइकेन 2 ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, एक होता है अलगी और दूसरा होता है फंगस। यानी कि अलगी के पास क्लोरोफिल होता है जिससे वो खाना बनाता है, और ये अलगी जो है ये खाना फंगस यानी कवक को देता है, और कवक बदले में अलगी को क्या प्रोवाइड करता है कि वाटर देता है, शेल्टर देता है, मिनरल्स देता है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स जो है वो फंगस देता है अलगी को, और अलगी जो है वो खाना प्रोवाइड करती है फंगस को। ठीक है, तो क्योंकि अलगी के पास वो क्लोरोफिल है, तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो काम आ रहे हैं, अगर किसी एक की वजह कोई एक पर्सन ना रहे तो दूसरे का सर्वाइवल जो है वो थ्रेट में होगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। इस तरीके से साथियों हमने क्या किया है कि जो भी चीज़ें हैं उसको हमने पढ़ा। जैसे कि हमने ऑटोट्रॉप के बारे में पढ़ा कि जो ऐसी चीज़ें
ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना खुद बनाया जाता हो, जैसे प्लांट के बारे में, प्लांट एक ऑटोट्रॉपिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के कहाँ मौजूद होता है? प्लांट के लिप्स में मौजूद होता है। लिप्स के कहाँ? लिप्स के सेल में मौजूद होता है। और क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस का काम जो है प्लांट कर पाती है। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है साथियों? में हमने बताया आपको कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना खुद नहीं बनाया जाता हो, आप खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यूजुअली आप प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। होस्ट किसको कहते हैं? होस्ट कहते हैं कि जब आप कोई सेप्रोफाइट के एग्जाम्पल या पैरासाइट के रिस्पेक्ट में होस्ट की कॉन्सेप्ट आती है कि जब खाने के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं और किसी के बनाए हुए खाने को आप खा जाते हैं, तो आपको कहेंगे कि जो है आपने होस्ट का खाना खाया। न्यूट्रिएंट का मतलब हमने आपको बताया कि खाने में जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसको न्यूट्रिएंट कहेंगे। न्यूट्रिशन की हम खाना किस तरीके से खाते हैं, यानी मोड ऑफ टेकिंग फूड। इंसेक्टिवोरस मतलब कि वैसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हो, और पैरासाइट तो अभी हमने बताया आपको। सेप्रोट्रॉप्स, जो जैसे कि सेप्रोट्रॉप्स का अच्छा एग्जांपल था फंगाई, और जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो। स्ट्रोमाटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज का काम करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ठीक है। और ये स्ट्रोमाटा के ही चारों ओर गार्ड सेल होता है, ये भी हमने देखा, और लिप्स में ये होता है। सेप्रोट्रॉपिक ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है जिसका वो दूसरे पे है, यानी कि दूसरे की फूड को खाता है, फंगाई, उसको सेप्रोट्रॉपिक कहेंगे। और फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट में होता है, और प्लांट में चूंकि क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता है। इस तरीके से हमने सारे कीवर्ड्स को पढ़ लिए, और थैंक यू वेरी मच।